नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द पावर ऑफ नाउ बुक की समरी। इस वीडियो को देखकर आप यह जानेंगे कि अपने ब्रेन के विचारों को कैसे कंट्रोल करें, हमेशा खुश कैसे रहे। इस वीडियो से आप अपनी लाइफ के लिए ऐसे सबक सीखेंगे जिससे आपकी बॉडी एनर्जी से भरी और हेल्दी रहेंगी। तो दोस्तों, इस इंस्पायरिंग बुक की समरी को शुरू करने से पहले आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बुक की समरी को। सेपरेट योर माइंड एंड बॉडी। हमारे दुखों का कारण हमारा दिमाग होता है। कई बार दिमाग पास्ट में हुई बुरी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। इससे हम दुखी हो जाते हैं और इसका खामियाजा हमारी बॉडी को भुगतना पड़ता है। क्योंकि दिमाग जब दुखी होता है तो इससे हमें स्ट्रेस मिलता है। स्ट्रेस जब लंबे समय तक चलता है तो वह डिप्रेशन में बदल जाता है और डिप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां लगने लगती है। इसलिए ब्रेन को बॉडी से अलग करना सीखे, स्ट्रेस से दूर रहे, इससे बॉडी स्वस्थ रहेगी। गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन के जरिए ऐसी स्थिति हासिल कर ली थी। वे अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लेते थे और अपने बुरे विचारों का प्रभाव अपनी बॉडी पर नहीं पड़ने देते थे। ऑब्जर्व योर माइंड। आपको यह जानना होगा कि आपकी कौन सी थिंकिंग आपको पेन दे रही है, क्या आपको दूसरों से जलन हो रही है। ऐसे विचारों से खुद को डिटैच करें। यह समझे कि संसार की हर चीज नश्वर है। राजाओं के राज भी चले गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी यहीं रह जाएंगी। फिर आप दूसरों से जो ईर्ष्या कर रहे हो, सबकी अचीवमेंट भी यहीं रह जाएंगी। हर कोई अंततः मौत की तरफ ही तो बढ़ रहा है, यही शाश्वत सत्य है। मौत को हमेशा याद रखें, इससे आप किसी भी चीज से अटैच नहीं रहेंगे और नेगेटिव विचार भी आपको तंग नहीं करेंगे। लिव इन प्रेजेंट। कुछ लोग पास्ट में ही जीते रहते हैं और कुछ फ्यूचर में। दोनों ही सिचुएशन में आदमी दुखी रहता है। कुछ लोग पास्ट में मिली असफलताओं का रोना ही रोते रहते हैं, जबकि पास्ट कभी वापस नहीं आ सकता और वे कितना भी आंसू बहा ले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह कुछ लोग फ्यूचर के चिंता में डूबे हुए हैं, लेकिन इस चक्कर में लोग अपनी मौजूदा लाइफ ही ठीक से नहीं जी पाते। इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखे। जो कुछ भी आपके पास आज है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ऐसा करने से आपका दिल खुशी से भर जाएगा और आपको लगेगा कि आपके पास सब कुछ है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ ले। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। एक्सेप्ट द ट्रेजेडीज। जरा भी मुसीबत आने पर बहुत से लोग सोचने लगते हैं, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो हम अपने दिमाग को दे रहे हैं और इससे दिमाग बेहद डिमोटिवेट हो जाता है। फिर वह अपनी तरफ दूसरे प्रॉब्लम्स भी आकर्षित कर लेता है। इसलिए नेगेटिव स्टेटमेंट अपने दिमाग को ना दे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स है। सबको कोई न कोई प्रॉब्लम होती ही है। इसलिए ऐसा माइंडसेट बना ले कि डेली कुछ प्रॉब्लम तो आएंगी ही, लेकिन आप उन्हें सुलझाते जाइए और जीवन का मजा लेते जाइए। जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना बिना परेशान हुए कीजिए। आप दूसरों की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई ट्रेजेडी होने पर अत्यधिक दुखी न हो, बल्कि उसे विधि का विधान मानकर एक्सेप्ट करें। खुद को संभाल कर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करें। यही जिंदगी जीने का सही तरीका है। बी इन अलर्ट स्टेट। अच्छे दिन आने पर लोग मजे में डूब जाते हैं और अपनी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जिंदगी पल पल बदल सकती है। इसलिए हमेशा अलर्ट रहें। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव विचार अचानक से आते हैं। वे कभी भी और कहीं भी आ सकते हैं। इसलिए जब भी ऐसा कोई क्रिएटिव विचार आए तो सबसे पहले उन्हें नोट कर लें, क्योंकि वे जल्दी से गायब भी हो जाते हैं। इस तरह लाइफ में कोई न कोई नई घटना किसी दिन जरूर होगी। इसलिए प्रॉब्लम्स के लिए भी तैयार रहें और खुशी के पलों के लिए भी हमेशा रेडी रहें। ईगो इज डिस्ट्रक्टिव। कुछ लोग जीवन में जरा भी सफलता पाते ही ईगो से भर जाते हैं। वे अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, लेकिन इससे उनका खुद का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि ईगो वाले लोगों से दूसरे लोग नफरत करते हैं। इसलिए लोग उससे दूर होने लगते हैं। इंसान सोशल एनिमल है, इसलिए समाज के लोग आपको नापसंद करेंगे तो मुसीबत आने पर आपको कोई हेल्प भी नहीं करेगा। साथ ही लोगों के नापसंद करने पर ऐसे आदमी का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। वह अंदर ही अंदर परेशान रहता है। इससे उनमें शारीरिक एवं मानसिक बीमारियां भी आने लगती है। इसलिए कभी भी ईगो ना पाले। सक्सेस मिलने पर हम्बल रहे, हवा में न उड़ने लगे। इससे और किसी की नहीं बल्कि आपकी खुद की सेहत अच्छी रहेगी। फील द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। कई बार हम बोरिंग काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन घर जाकर हमें कोई मूवी देखने चलने को बोल दे तो हम एनर्जी से भर जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमारे अंदर एनर्जी का खजाना होता है, बस हमें उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। कुछ लोग लगातार 16 घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं थकते, या कुछ प्लेयर्स देर तक प्रैक्टिस करने से भी नहीं थकते। वे अनजाने में ही सही, लेकिन अपने अंदर की एनर्जी के खजाने का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप भी अपने अंदर यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस करें। आंखें बंद करके खुद से कहें कि आप यूनिवर्स का ही एक भाग है और आपके अंदर यूनिवर्स की एनर्जी है। इसके साथ साथ आप अपना काम इंटरेस्ट के साथ करें, साथ ही कर्म को पूजा माने। उसे करते हुए आपको सच में आध्यात्मिकता का एहसास होना चाहिए। हर काम स्माइल के साथ करें। इन सब तरीकों से आपके अंदर की एनर्जी कभी भी कम नहीं होगी। रिलेशनशिप
रिलेशनशिप्स डिटैचमेंट, रिश्तों में ज्यादा अटैचमेंट अच्छी नहीं है। निर्माण प्राप्ति के मार्ग में इस अटैचमेंट को सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपनी इस मोह माया का त्याग कर दिया था। वे अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर ईश्वर की खोज में निकल पड़े थे और तभी उन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई थी। लेकिन सबको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस आपको किसी के भी प्रेम में अंधा नहीं होना है। अगर आपके बच्चे को घर आने में देर हो जाए तो दुख में पागल न हो जाए, बस फोन करके वजह पूछ ले। इस तरह अभ्यास करने से आप अपनी अटैचमेंट को कम कर पाएंगे। डिटैच टू फाइंड पीस। बहुत से लोग मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। वे संसार के भौतिक सुखों में खुशी ढूंढ रहे हैं और जब उन्हें वे नहीं मिलती तो वे दुखी हो जाते हैं। अगर लोगों को भौतिक सुख मिल भी जाए तो भी उनका लालच कम नहीं होता। कभी उन्हें मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन चाहिए, कभी दोस्तों से ज्यादा महंगी गाड़ी चाहिए। मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति झुकाव ही दुखों का कारण है। इसलिए इन चीजों से भी मोह माया त्याग दें। कई बार शेयर मार्केट में लॉस होने पर कुछ लोग गम से पागल हो जाते हैं क्योंकि वे पैसे से अटैच्ड हो जाते हैं, लेकिन इससे उनकी जिंदगी खराब होती है। ऐसे में उन्हें खुद को इस सब से डिटैच कर लेना चाहिए। सुखों को जरूर भोगे लेकिन उनसे अटैचमेंट ना पाले। जब कोई इंसान पैसा अधिक हो जाने पर भी मुस्कुरा सके तो समझ लेना चाहिए कि उसने मानसिक शांति और सच्ची खुशी को प्राप्त कर लिया। सरेंडर वर्सेस रिजाइन। कुछ लोग असफलता मिलने पर हार मान लेते हैं। वे दुख के सागर में डूब जाते हैं और दोबारा कुछ भी बड़ा करने की कोशिश भी नहीं करते। कुछ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि लेने लगते हैं और अपनी लाइफ को चौपट कर देते हैं। लेकिन ऐसा रवैया गलत है। गीता में लिखा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, तुम्हारा क्या खो गया जो तुम लाए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यही दिया। इसलिए कभी भी हार न माने बल्कि खुद को ईश्वर या ब्रह्मांड के शरणों में समर्पित यानी कि सरेंडर कर दे। अपनी गलतियों से सीखे और फिर से कोशिश करे। विश्वास और कोशिश करते रहने से ही सफलता मिलती है। इसलिए कभी भी विश्वास को न खोने दे और निरंतर प्रयास करते रहें। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आशा है कि आपने भी इस वीडियो के जरिए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ के लिए कुछ न कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।